हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट मजमून लाया हूँ जो कि हमें समझना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। इट्स रियली इंटरेस्टिंग, गौर से सुनिएगा। एक गांव था जहाँ पर एक बंदा था जो कि अमीर नहीं था, यानी कि ही वॉज काइंड ऑफ पुअर। तो वो मुर्गियाँ और ये गोश्त ज़्यादा बेचता था। तो वो गरीबों को जो है ना ये गोश्त बांटता था फ्री में गरीबों के लिए। और एक टेलर था। उस टेलर वो सबसे अमीर था इस गांव में, और वो किसी को कुछ नहीं देता था। तो लोग जो है ना इस बंदे की बहुत तारीफ करते थे जो कि गोश्त फ्री में बांटता था, क्योंकि वो गरीब खुद भी था और लोगों को भी दे रहा था। जो गरीब थे उनको फ्री में दे रहा था। बट ऑन द अदर हैंड जो मालदार था वो कुछ भी नहीं दे रहा था। सो आफ्टर फ्यू डेज जो मालदार बंदा था, आफ्टर सम वीक्स वो बीमार हो गया। तो कोई उसके पीछे नहीं जा रहा था, बिकॉज एवरी वन वॉज अनहैप्पी फ्रॉम हिम। सारे उससे ना खुश थे। एंड फ्यू डेज लेटर ही पास्ट अवे, वो मर गया। तो क्या हुआ कि वो गोश्त वाला उसने गोश्त देना बंद कर दिया। अब जब लोगों ने पूछा कि क्यों, तो उसने फिर रीज़न बताई। रीज़न ये थी कि ये जो बंदा था जो कि अमीर था, लेकिन ही डिडंट गिव एनीथिंग टू एनीवन। वो क्या करता था कि इस बंदे को पैसे देता था और ऐसे कहता था कि ये गोश्त जो है ना ये भेजो गरीबों में, फ्री में बांटो। एंड ही स्ट्रिक्टली उसने जो है ना इसे मना किया था कि किसी को मेरा नाम नहीं बताना, कि ये कौन दे रहा है, ये क्या हो रहा है। इसने उसे कहा भी कि करो, टेल पीपल कि आई एम गिविंग यू फ्री यू नो मीट। लेकिन उसने कहा कि ये मैं फेमस होने के लिए नहीं कर रहा, इट्स फॉर पीपल, ताकि मुझे नेकियां मिले। सो हमने तो ये कहानी सुनी। अब इस कहानी का मकसद क्या है? इस वीडियो का मकसद ये है कि किसी को जज ना किया करो। डोंट जज अ पर्सन बाय द बेसिस ऑफ व्हाट ही डज, क्योंकि वो चीज़ें छुप कर भी करता है। यानी कि ही गिव्स आउट थिंग्स सीक्रेटली, आपको पता नहीं होता। वो आप छोड़े, उसके फैमिली वालों को पता नहीं होता कि कितना उसने डोनेशंस किया या वट एवर ही हैज डन, वो उसने कितना किया। तो आप किसी को जज नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स। और जब भी कोई बंदा ऐसे काम करता है उसे सीक्रेट रखना चाहिए। उसे जो है ना फेमस होने के लिए नहीं बताना चाहिए कि ये इसने फलाने ने इस तरह किया, फलाने ने इस तरह की। नो, हमें अपने आप को बदलना होगा। लोग अक्सर समझते हैं कि यार ये बंदा कुछ देता नहीं है किसी को, गरीबों की मदद नहीं करता। नो, वो आपको ऐसा लग रहा होता है। ऑन द अदर हैंड वो बहुत कुछ कर रहा होता है फॉर पुअर पीपल। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस टॉपिक का मकसद ये हम अपने डेली ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक बंदा जो है ना वो कामयाबी की तरफ जा रहा होता है। सो पीपल दे डू नॉट सी व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, वो उस चीज़ के लिए कर क्या रहा है। दे कैन नॉट सी इट डेफिनेटली, बट व्हाट दे सी इज जस्ट द रिजल्ट। और उन्हें ये भी पता नहीं होता कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। सो दे जज हिम कि यार ये बंदा ना कुछ कर रहा है, ना ये कामयाब हो सकता है। यानी कि दे जस्ट जज दैट पर्सन बाय व्हाट ही इज डूइंग। अब स्कूल की एग्जांपल में देता हूँ। टीचर्स वो जो है ना बच्चे को जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, कि क्या मार्क्स आए उसके मुताबिक बच्चे को बताते हैं यार आप पढ़ाई नहीं करते, आप जो है ना कामयाब नहीं हो सकते, आपका फ्यूचर ऐसा है वैसा है वैसा है। बट ऑन द अदर हैंड वो बच्चा उसने कुछ प्लानिंग्स की होती है जो कि टीचर्स नहीं देख सकते, बिकॉज दैट्स आउट ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़। सेम इज इन अवर लाइफ। ये हमारे ज़िंदगी का भी यही केस है। हम सिर्फ एक पेज को देखते, एक साइड को देखते। आपने बॉक्स देखा है ना, हम उसका एक साइड देख सकते हैं, बाकी जो साइड्स है
وہ ہم نہیں دیکھ سکتے, وہ دوسری طرف سے لوگ دیکھ سکتے. تو ہم اپنے نظریے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں جبکہ وہ ہوتی الگ ہے. This is what I wanted to say, this is what I meant to say, کہ ججنگ نہ کرو, اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اچھا کر رہا ہے اسے ذرا سیکرٹ رکھا کرو. جو کوئی کسی منزل پہ جا رہا ہے, کسی کا کوئی منزل ہے, اسے سیکرٹ رکھو جب تک وہ وہاں پر پہنچ نہ جائے. تو یہ بوڑھے آدمی کے ساتھ ہوا کہ لوگ سمجھتے تھے یہ سب سے برا ہے. That's why جب وہ بیمار تھا کوئی بھی اس کے پاس نہیں گیا. But when he went, جب وہ چلا گیا تب لوگوں کو اس بندے کی اہمیت پتہ چلی. اہمیت ہمیں چیزوں کی تب آتی ہے جب وہ ہم سے چلی جاتی ہے, بس ختم. سیم جب تک پیرنٹس ہمارے اوپر ہے, whenever جب تک وہ ہماری نگرانی کرتے تب تک ہمیں ویلیو پتہ نہیں ہے. when they go تب ہمیں ویلیو کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. دیٹس اٹ. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.